हमारे यहाँ बारिश से मुफ्ती अम्मा साहब कोई घबराता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और घबराने की चीज भी नहीं। यहाँ की सारी महफिलें आजकल वाटर प्रूफ हो रही है, कोई टेंशन की बात नहीं। इंशाल्लाह पानी बिल्कुल नहीं आएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए। मैं बात शुरू करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी जिवालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर आ जाओ, पीछे से आ जाओ, पीछे से आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। याकूब भाई बहुत जल्दी से मैं बैठ है ना, हाँ प्लीज जल्दी से करवा दो। आप लोग बैठ जाइए। इजाजत है शुरू करूं? शुरू करूं? सुनिए आप, मुझे अभी 5 मिनट हुए हैं और मैंने अभी अभी सवाल भी कायम नहीं करा कि सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है। बस उसको सुनिएगा और फिर जितना जल्दी हो सकता है इंशाअल्लाह मुफ्ती अम्मा साहब की तकरीर करवाएंगे। सुने, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इब्राहीम खलीलुल्लाह के 2 शहजादे, क्या नाम है? एक का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम और एक का नाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह पाक ने कमो बेश 50,000 से ज्यादा नबी दुनिया में भेजे। और दूसरे शहजादे इस्माईल ज़बीहुल्लाह, जिनकी औलाद में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। क्या बात है। इयर्स एज उनकी क्रॉस हो चुकी है इब्राहीम खलीलुल्लाह की। दुआ करते थे जिसको कुरान ने अपने अंदाज में बयान फरमाया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे अल्लाह मुझे नेक और सालेह बेटा अता फरमा दे। उम्र तक अल्लाह के खलील ने दुआएं की, रब की रहमत को प्यार आया, मौला ने हाजरा के शिकवे मुबारक से इस्माईल को दुनिया में भेजा। 11 बेटे इधर उधर फैल गए, शाम यमन तक, मिस्र तक। एक वो शहजादा जिसकी नस्ल में सरकार के नूर को मुंतकिल होना था, वो हमेशा हिजाज़े मुक़द्दस में रहा, काबे का खादिम बन के रहा, मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर रहा। और फिर ये नूर मुंतकिल होते होते किसमें पहुंचा? अब्दे मनाफ में पहुंचा। अब्दे मनाफ के यहाँ फिर 2 बेटे जुड़वा पैदा हुए। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत जुड़वा पैदा हुए कारी उमर साहब, जिनकी कमर आपस में मिली थी। माँ इकरार साहब तशरीफ, यही है सरपरस्ते आला। और माशाल्लाह माँ इकरार साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इन्हीं की कारकर्दगी में खूबसूरत जलसा सजाया गया। सुनिए, अब अब्दे मनाफ के यहाँ माशाल्लाह हमारे राशिद फारूकी साहब बहुत देर से तशरीफ लाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म। नईम भाई मैं बगैर नारे के काम चला लूंगा प्लीज, है ना, बाद में। हाँ सुनिए, मैं भूल जाता हूँ बात कहाँ छोड़ी थी, तवज्जो से सुनिएगा। कौन पैदा हुए? हजरत अब्दे मनाफ के यहाँ 2 शहजादे पैदा हुए और दोनों की कमर आपस में मिली हुई थी। उस जमाने में ऑपरेशन नहीं होते थे, मेडिकल साइंस का जमाना नहीं था। अल्लाह की शान देखिए, तलवार के जरिए दोनों को जब जुदा किया, अल्लाह ने दोनों को जिंदा रखा, जिंदा रहे। ये जो 2 शहजादे पैदा हुए थे हिजाज़े मुक़द्दस में, जिनकी कमर आपस में मिली हुई थी, अब जरा गौर से सुन लीजिए। इसमें से एक का नाम हजरत हाशिम है और दूसरे का नाम अब्दे शम्स है। दोनों को तलवार के जरिए जुदा कर लिया। गौर से मेरे हाथों को देखिएगा। अब्दे शम्स जवान हुआ तो अब्दे शम्स के यहाँ उमैया पैदा हुआ, उमैया के यहाँ हरब पैदा हुआ, हरब के यहाँ अबू सुफियान पैदा हुए, अबू सुफियान के यहाँ अमीर मुआविया पैदा हुए और अमीर मुआविया के यहाँ यजीद पलीद पैदा हुआ। एक ब्रांच ये चली और दूसरी ये थी कि हजरत हाशिम के यहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्लाह हुए, हजरत अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी सैयदाए कायनात हजरत फातिमा हुई। फातिमा के यहाँ हसन और हुसैन और मोहसिन पैदा हुए और वो हसन और हुसैन जो सैयदाए कायनात के शिक्वे मुबारक से दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, आज उस हसन और हुसैन को अल्लाह ने सुबह कयामत तक के लिए लोगों के दिलों में बसा दिया।
अब बहुत तेजी से समझिए, होटल में बैठ के मसले हल नहीं होते, मसले हल होते उलमा के सामने जानवे अदब तय करने से, खिताबत की लच्छेदारी से अलग होकर। एक एतराज ये होता है कि जब उनके बाप अली मुश्किल कुशा थे, हाजत रवा थे, दाफे बला थे, तो करबला में आए क्यों नहीं, मदद करी क्यों नहीं, अली असगर प्यासे क्यों शहीद हुए, अली अकबर की जवानी क्यों लूटी, और मोहम्मद का बचपन क्यों छीना, जनाब कासिम का सेहरा क्यों लूटा। इमाम पाक अला जद्दिही वालैहि सलाम ने अपने जसदे अनवर पर 72 जख्म खाए, 120 तीरों के सुराख लगे, फिर शहादत का जाम पिया। अगर वो मुश्किल कुशा थे, उनकी माँ मुश्किल कुशा थी, उनके बाप मुश्किल कुशा थे, उनके नाना मुश्किल कुशा थे, तो फिर करबला में कोई मदद करने क्यों नहीं आया। ऐतराज समझ में आ रहा है उलमाए किराम तवज्जो है। इमाम हुसैन साहब कोई मदद करने करबला में क्यों नहीं आया। शॉर्ट एंड स्वीट, घंटों की बात मिनटों में, हिंदी की चिंदी, उर्दू की सुर्दू करके पहले तो ये साबित करूं कि मुश्किल कुशा थे भी या नहीं। कहीं ये बरेलवी हजरात कहीं बिला वजह अंधी अकीदत का शिकार होकर, और कहीं ये अनभक्ति का शिकार होकर के कहीं यूं ही तो मुश्किल कुशा नहीं कहने लगे। अब हाथ रख के फैसला करो इस रहमत वाली बारिश के साए में, बताओ अली मुश्किल कुशा है या नहीं है। अली मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, काफे बला हैं। मेरी जुबान कोई हैसियत नहीं रखती जब तक कि अपने दावे पर कुरान और हदीस की मोहर ना लगे। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छे। जुबान के कारी साहब कोई हैसियत नहीं, चीखने चिल्लाने से जुमला वजनी नहीं होता है। कुरान और हदीस की रोशनी और दलाइल में जुमला डूबता हुआ हो तब वजनी होता है। क्या बात है, बहुत। अब मैं बताता हूँ अली मुश्किल कुशा है या नहीं, हाजत रवा है या नहीं, दाफे बला है या नहीं। इशारा समझिए कि अभी मैंने बैठे बैठे मौजू तैयार किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई पहुंचे मिस्र की जमीन पर। अल्लाह का कुरान कहता है और जाकर कहा कि बाप तो रोते रोते नाबीना हो गए, आपकी मोहब्बत में रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना, याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है। भाइयों से खबर सुनी, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज मुबारक उतारी, अपना कुर्ता उतारा, और वो कपड़ा जो चंद मर्तबा यूसुफ के बदन पर टच हो चुका था, अगर चाहते तो अल्लाह के पैगंबर हाथ उठा के दुआ कर देते। अल्लाह उस दुआ को भी रद्द नहीं फरमाता, चूंकि पैगंबर की दुआ कभी रद्द नहीं हुआ करती है, उसकी जात मुस्तजाबुद दावात हुआ करती है। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न दुआ करी। आज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न माजून लिखा, न इतरीफल लिखा, न ड्रॉप लिखा, न वजीफा बताया, न दुआ की। जहां तक मेरी आवाज जाए बताए उनको जो मुश्किल कुशाई का इनकार करते। सुने मसलके आला हजरत की रोशनी में हमारा अकीदा 100% शुद्ध वाला कुरान और हदीस की रोशनी में वो ये है कि हकीकी मुश्किल कुशाई करने वाली जात तो अल्लाह ही की है, मगर अल्लाह जिसे चाहे अपनी अता से मुश्किल कुशा बना दिया करता है। क्या बात। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे हैदरी, हुसैनी कमेटी। अब सुनिए कैसे बनाया, आओ कुरान से पूछो कैसे बनाया। हकीकी जात अल्लाह ही की है, ओरिजिनल जात अल्लाह ही की है। अल्लाह जिसे चाहे मुश्किल कुशाई का अल्हम्दुलिल्लाह तमगा अता फरमा दे। अब सुनिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले बाप नाबीना हो गए, यहूदा ने कहा बाप तो नाबीना हो गए, रोशनी आंखों की चली गई। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, ये कुरान की दलील है। सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह इस जवाब का कोई जवाब नहीं ला सकता। अल्लाह का कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज मुबारक को उतारा, अपने कुर्ते को उतारा, भाइयों से कहा ये कुर्ता ले जाओ और जाकर के हमारे और अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मुंह पर, आंखों पर, चेहरे पर डाल देना, अल्लाह रोशनी अता फरमा देगा। अल्लाह का कुरान कहता है इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को, अभी उलमा की थोड़ी तवज्जो चाहूंगा। अगर कुर्ते से रोशनी आती थी इकरार साहब, अगर कपड़े से रोशनी आनी थी, कुर्ते से आनी थी, कमीज मुबारक से आनी थी, तो यहूदा कहते ठीक है हम अपना कुर्ता डाल देंगे, रोशनी भी आ सकती थी। वो भी तो उसी पैगंबर के शहजादे हैं, मगर वो जान चुके थे, राज खुल चुके थे, पर्दे उठ चुके थे, वो जान चुके थे बेटा
मैं भी हूँ, बेटा यूसुफ भी है, मगर फर्क है मेरी कमीज और है, यूसुफ का कुर्ता और है। तकबीर, तकबीर, दारे रिसाला, दारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी कमीज ले जाओ। उलमा तशरीफ फरमा, इशारे की जरूरत है। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी अती बसीरा, ये कपड़ा ले जाओ, कुर्ता ले जाओ, उनके मुंह पर डाल देना। जब कुर्ता लेकर भाई पहुंचे, मीलों दूर थे, अभी कनान पहुंचे भी न थे। अब अल्लाह का कुरान कहता है, याकूब अलैहिस्सलाम अपने पोती पोतों से कहने लगे, अपने शहजादों की बहुओं से कहने लगे, ऐ मेरे बच्चों, मेरे पोती पोतों, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। बच्चों ने कहा, बाप दादा आप तो पुरानी मोहब्बत में गुम नजर आते हैं, अब कहाँ यूसुफ का ख्याल। पैगंबर की शान देखिए आप, इधर पहुंचा काफिला, इधर पहुंचे बेटे शहजादे याकूब अलैहिस्सलाम के। बस जुमला सुनिए जाकर के उस कमीज़ मुबारक को। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बदन से चंद मर्तबा टच हो चुकी थी, चंद मर्तबा मस हो चुकी थी, जैसे ही यहूदा ने जाके कहा, ए बाप मुबारक हो, आपके शहजादे यूसुफ ने अपना कुर्ता भेजा है और कहा कि को आंखों पर डाल लो। एक पैगंबर ने दूसरे पैगंबर को अपने बदन पर लगा हुआ तबर्रुक भेजा, जैसे ही आंखों पर डाला फरतद बसीरा, कुरान कहता 12 बरस की गई हुई रोशनी वापस आ गई। क्या बात है, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मकसूद नहीं था, इससे जो क्रीम निकालनी थी वो नोटेज पॉइंट है, वो तवज्जो तलब, और वो ये है कि अब फैसला आप कर देना मसलक के आला हजरत की रोशनी में कि एक पैगंबर का आम कपड़ा, आम कुर्ता जो चंद मर्तबा उनके बदन से लग गया, जो चंद मर्तबा उनके बदन से लग गया, जब वो कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन से लगने के बाद ऐसा मुतबर्रक हो गया, ऐसा मुश्किल कुशा हो गया, ऐसा हाजत रवा हो गया, ऐसा दाफे बला हो गया कि उसी कुर्ते को याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाला तो बोलो रोशनी आई। कुरान कहता, अब सुने जुमला, फैसला कीजिए, जब एक पैगंबर का कुर्ता कपड़ा चंद मर्तबा उनके बदन से लगने के बाद मुश्किल कुशा हो सकता है, हाजत रवा हो सकता है, दाफे बना हो सकता है, तो जो अली मुस्तफा के कांधे पर सवार हुआ हो, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जिस हुसैन के लिए सरकार ने अपने सजदे को तवील किया हो, जिस हसन के लिए खुतबा छोड़ के मिंबर से नीचे आए हो, वो मुश्किल कुशा क्यों नहीं होंगे, वो हाजत रवा क्यों नहीं होंगे, वो दाफी बना क्यों नहीं होंगे। अब रहा सवाल ये, पावरफुल थे, साहिब इख्तियार थे, मुश्किल कुशा थे, तो करबला में आए क्यों नहीं। क्या बात है, सुभान। अरे साहब, फिर करबला में जवाब सुनना चाहती है कुरान की रोशनी में, तवज्जो है, तवज्जो है, सुने जहां तक आवाज जाए। जो ये कहता है कि अगर मुश्किल कुशा थे तो आए क्यों नहीं करबला में, बचाया क्यों नहीं अली असगर को, अली अकबर की जवानी क्यों लुटने दी, कासिम का सेहरा क्यों लुटने दिया, ओनो मोहम्मद का बचपन क्यों छिनने दिया, हबीब ने मज़ाहिर के बुढ़ापे पर रहम क्यों नहीं खाया, 17 दिन का दूल्हा हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी शहीद क्यों होने दिया। अब जवाब सुनो प्यारे, अगर करबला की शहादत को निगाह में रख करके उनकी मुश्किल कुशाई से इनकार करते हो, हाजत रवाई को रद्द करते हो, तो मैं बहुत आहिस्ता बोल करके संजीदगी से एक जवाब आपसे पूछना चाहता हूँ। बताओ, वो तो असल में अल्लाह के बनाने से मुश्किल कुशा हुए हैं, मगर अल्लाह तो हकीकी मुश्किल कुशा है। बोलो है या नहीं है या नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है कि मैदान बद्र में, मैदान बद्र में अल्लाह पाक ने 313 बदर के सहाबा के लिए मदद के लिए आसमान से जो फरिश्ते भेजे वो 5000 फरिश्ते थे। बेशक, क्या बोलो, हादा युमदिदकुम रब्बुकुम खमसती आलाफि मिनल मलाइका, अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेजे, न कम न ज्यादा। इससे पिछली आयत में 3000 का जिक्र हुजूर की ख्वाहिश पर फिर बढ़ाए, 5000 फरिश्ते। हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसती आलाफिन, बिखमसती आलाफिन, बिखमसती आलाफिन। अब मुझे बताओ, वो 5000 फरिश्ते जब अस्हाबे बद्र की मदद के लिए आ गए थे तो एक फरिश्ता ही काफी था बदर का नक्शा पलटने के लिए।
क्या बात है, सुभान। आगे नहीं, 5000 आए और उन 5000 में उनका सरदार जिब्राइल अमीन भी है, जिसका एक बाजू मशरिक में खुलता दूसरा मगरिब में, और ऐसे ऐसे 600 बाजू हैं जिब्राइल के। नोटेड पॉइंट गौर से सुनिए। अब जनाब जिब्राइल अमीन कहते हैं, मौला क्या जरूरत है 5000 की? क्या मैं अकेला काफी नहीं? तूने हुक्म दिया कि यूसुफ के कुएं में जाने से पहले मैंने आगोश मोहब्बत में नहीं लिया? तूने मुझे वो ताकत नहीं दी है? अल्लाह का कुरान कहता ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन। जिब्राइल की ताकत देखी इस आयत करीमा के अंदर। अल्लाह ने उस कुव्वत वाले फरिश्ते को भेजा। सुने मौला, मेरी परवास का आलम यह है, इब्राहिम ने छुरी रगड़ी पत्थर पर, इस्माइल के हल्क पर पहुंचने से पहले पहले क्या दुम्बा लेकर नहीं पहुंचा? यूसुफ के भाइयों ने बाजू छोड़े कुएं की मन से, तह में पहुंचने से पहले पहले क्या कुएं में नहीं पहुंचा? और सुने बहुत सी ऐसी रिवायतें, मगर मैं वक्त बचाने के लिए इशारा दे के आगे बढ़ूं। 5000 फरिश्ते मैदान बद्र में आए। अब अहले काशीपुर जवाब दे, उलमा तशरीफ फरमा जवाब दे, उन 5000 फरिश्तों की मदद बोलो सबके लिए थी कि नहीं थी? हजरत सबके लिए थी कि नहीं थी? हाजी साहब सबके लिए मदद थी कि नहीं थी? अब सुने गौर से, जुमला मिस हो गया तो मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। तवज्जो है, तवज्जो है। अब जवाब सुने, और किसी में दम है तो इस जवाब का जवाब लेकर के आए। क्या बात। फरिश्ते मौलाना आजम, वो 5000 फरिश्ते आए। अब उन 5000 फरिश्तों की मदद के बावजूद, जिनको हकीकी मुश्किल कुशा मेरे रब ने भेजा था, 14 सहाबा किराम कैसे शहीद हो गए? 14 सहाबा किराम। अब क्या कोई बेवकूफ ये कहेगा कि माज़अल्लाह खुदा उनको बचा ना सका? क्या फरिश्ते कमजोर पड़ गए? क्या जिब्राइल कमजोर पड़ गया? क्या 5000 फरिश्ते उनके सामने कमजोर हो गए? जी नहीं। जवाब सुनो, और वो जवाब ये मेरे प्यारे, शहादत चूंकि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है, और अल्लाह नेमत अपने खुश नसीब बंदों को अता फरमाता है। 5000 फरिश्तों के आने के बावजूद 14 सहाबा किराम आज भी बदर की वादी में आराम फरमा रहे हैं। फिर भी मेरे रब की मुश्किल कुशाई में फर्क नहीं आया, हाजत रवाई में फर्क नहीं आया। क्या ये कहोगे कि उन 14 के साथ अल्लाह की मदद नहीं थी तो ईमान से खारिज हो जाओगे? क्योंकि मजमूई तौर पे सबके साथ अल्लाह की मदद थी। अब मुझे बताओ, अल्लाह के मुश्किल कुशा होने के बावजूद जब ये 14 सहाबा शहीद हो सकते हैं बद्र के अंदर, तो अली के मुश्किल कुशा होने के बावजूद भी उनका शहजादा हुसैन करबला में शहीद हो सकता है। समझ में आ रही है बात? आखिरी मिनट ले लूं, आखिरी मिनट। जी मुझे एहसास है, बिल्कुल हमारे मेहमान को हम वक्त देंगे, अपना वक्त छोड़ देंगे, मगर चूंकि बहुत निकात इसके अंदर अभी बाकी थे, अगर गुफ्तगू होती, आखिरी मिनट बात समझ में आई? अगर वहां बावजूद खुदा की मदद के 14 सहाबा शहीद हो गए, और मेरा खुदा कल भी मुश्किल कुशा था, आज भी है, और हमेशा हमेशा के लिए वो मुश्किल कुशा है। सुनिए, अब लोग कहते हैं जब शहीद जिंदा है, तो ये सुन्नी मुक़र्रिर बड़ी जोर जोर से बयान करते हैं कि बाद शहादत इमाम हुसैन के कटे हुए सर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। बोलो आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आवाज सब बोली आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आ रही थी। करबला की तारीख में बहुत ज्यादा गड़बड़ है, मगर बहुत मोहताज तरीके से, बड़े एहतियात के साथ मोतबर रिवायतों से साबित है। एक बंदा आगे आगे चल रहा था या किसी मकान से बाइख्तिलाफ रिवायत कुरान की आयत पढ़ने की आवाज आई, अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। कानों में इमाम हुसैन के कटे हुए सर के कानों में आवाज पड़ी तो लब हिलने लगे। बोलो लब हिले। लोग कहते हैं शहीद जिंदा है, हमने कहा बिल्कुल जिंदा। कहा हुसैन कुरान पढ़ रहे थे अली साहब, तो फिर बाकी सर भी तो थे, मुफ्ती अम्मा साहब, बाकी सर भी थे भाई। अली असगर का सर था, औन का सर था, मोहम्मद का सर था, हबीब इब्न मज़ाहिर का सर था, अली अकबर का सर था, अब्बास का सर था, बाकी सर भी तो थे। लोग कहते बाकी सरों से तो कुरान पढ़ने की आवाज नहीं आ रही थी।
सिर्फ इमाम हुसैन के सर से आवाज आई। हमने कहा बिल्कुल, तो क्या बाकी जिंदा नहीं थे? हमने कहा सब जिंदा हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता जो उसकी राह में कत्ल किए जाएं वो जिंदा होते हैं, मगर तुम ज्यादा चक्कर में पड़ना मत, समझने की कोशिश करना मत। बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, उनकी जिंदगी हमारी और आपकी समझ में नहीं आएगी, शऊर में नहीं आएगी। यहाँ पर भी एक ज़रा लगा दूं, सुनिए गौर से तवज्जो के साथ। जब शहीद की जिंदगी हमारी समझ में नहीं आ सकती है तो नबी की जिंदगी हमारी समझ में कैसे आ सकती है? और फिर शहीद जिंदा है कुरान की रोशनी में। शहीद की जिंदगी पर कोई मुनाजरा नहीं, कोई मुबाहसा नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। तो बस समझ लो कि जब शहीद जिंदा है तो नादान शहीद छोटा होता है, नबी बड़ा होता है, शहीद अदना होता है, नबी आला होता है, शहीद गुलाम होता है, नबी आका होता है। जब ये अदना जिंदा है तो आला तो बदल जाए, औला जिंदा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहा सवाल ये, अब रहा मुफ्ती साहब सवाल ये कि बाकी सब अब 1 मिनट में बात खत्म होने जा रही है। 1 मिनट में पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी से अपने जुमले कहता हूँ, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, मैटर में जान होनी चाहिए। सुनिए गौर से तवज्जो के साथ। जब ये सारे के सारे ताकतवर है, सुने, जब ये सारे के सारे जिंदा हैं, जब सबकी जिंदगी तो कुरान की 2 आयतों से साबित, तो अब्बास के मुंह से कुरान की तिलावत की आवाज क्यों नहीं आई? हजरत आउन तिलावत क्यों नहीं कर रहे थे? हजरत मोहम्मद तिलावत क्यों नहीं कर रहे थे? हजरत अब्बास तिलावत क्यों नहीं कर रहे थे? समझ रहे हैं आप? जवाब सुनो और मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अहले मिंबर की तवज्जो है? जी जी, तवज्जो है सबकी, आपकी तवज्जो है? जवाब सुनिए, सुनो। सारे जिंदा हैं, बोलो, सारे जिंदा हैं, सब बोलिए, मगर तन्हा हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। बेशक, हजरत तन्हा हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। क्यों? क्या खामोशी उनकी मौत पर दलालत करती है? सुनिए गौर से। और अब तशरीफ फरमा, फैलाऊं तो बहुत देर लगे, इसमें खिताबत की लच्छेदारी दिखाऊं तो, मगर सुनिए, सीधे सीधे 100% वाला जवाब ये है कुरान और हदीस की रोशनी में नादानो। फिक़ह की सारी किताबें तुम भी पढ़ते हो, हमारे यहाँ भी पढ़ाई जाती हैं। हर किताब में लिखा है, और से जुमला सुने अहले मिंबर भी, क्या हर किताब में लिखा है? हमारे कारी इकरार साहब से मिला, जब खड़े होते हैं मुसल्ले पर या कोई भी इमाम खड़ा होता है और वो नमाज में क़िराअत करता है, तो हमारे यहाँ मसला यह है फिक़ह की तमाम किताबों में है कि जब इमाम क़िराअत करता है तो सारे मुक़्तदी खामोश होकर के इमाम की क़िराअत सुनते हैं। क्या बात है। चूंकि इमाम का पढ़ना ही मुक़्तदी का पढ़ना, इमाम की क़िराअत ही मुक़्तदी की क़िराअत, तो नादान समझ लेना चाहिए 14 सदियां गुजर गई, मेरा इमाम बादे शहादत भी करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर दमिश्क तक, मैं कूफा की गलियों में घूम रहा था और इस आयत करीमा को जहन में गर्दिश कर रही थी मेरे, क्या कि ये वही कूफा है जिसकी गलियों में मेरे आका हुसैन कुरान पढ़ के सुना रहे थे। अब सारे सर खामोश थे, तो जवाब सुनो और मैं आपसे रुखसत। जवाब ये है कि मेरे आका हुसैन बादे शहादत भी नेज़े पर चढ़कर बहैसियत इमाम कुरान पढ़ रहे थे और सारे सर बहैसियत मुक़्तदी कुरान सुन रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मौलाना मोहम्मद हाशिमी कुरान हकीम को पढ़कर शहीद होते हैं जिंदा। बता दिया तूने, अर्शे आजम पर सुनहरे हर्फ से तहरीर है, हश्र तक सजदों का जामिन सजदा शब्बीर है। अब चराग़े दीन हक कोई बुझा सकता नहीं, अब निगहबां इसकी लोगों चादरे ततीर है। जो जहां है वहीं बैठा रहे। आप लोगों की